नमस्कार। लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो CFT है उसकी स्टडी की गई थी। आज इसके नेक्स्ट वीडियो में CFT की एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। इस पहला एग्जाम्पल्स है क्रोमियम का जो कंपोनेंट है उसकी स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। +3 की हेक्साइमाइन क्रोमियम थर्ड, ठीक है। अब इससे समझने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि पहले इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा और साथ में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक ये देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर कर देंगे, अगर मान लीजिए वीक है तो पेयर नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो क्रोमियम है उसकी स्टेट कितनी है, थर्ड, ठीक है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन N-1D5 एंड NS1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अनुसार कितना हो जाएगा, N-1D3 NS0, 3 निकल गए, ठीक है। अब आप देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब लिगेंड के बारे में देखिए, अमोनिया अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना। अब आप जो CFSE है वो इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो CFSE स्टडी में क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो उन परिस्थितियों में अब आप देखिए इसकी CFSE स्टडी होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये पेयर हो जाएंगे, तो पेयर कीजिए 1 2 3, ठीक है। 3 रह पाएगा, पेयर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ है ही नहीं। अब अपन इसकी स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये टूट के इस प्रकार से बना था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एनर्जी डिफरेंस कितना था, यहाँ था +0.6 डेन ऑक्ट्रा और जबकि यहाँ था -4 डेन ऑक्ट्रा। तो ये CFSE है। अपना CFSE का फॉर्मूला अपने पास क्या था, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, कि क्या T2G के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, प्लस EG के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपन इससे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये CFSE। तो इसका मतलब हो जाएगा T2G इलेक्ट्रॉन्स इंटू -0.4 प्लस EG इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.6, इसको आप डेन ऑक्ट्रा से प्लस MP क्या है, यहाँ P4 पेयरिंग एनर्जी और M4 के नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखिए कितने हैं, इसकी CFSE निकाली 3 इंटू -0.4 प्लस 0 हो जाएगा, फिर प्लस MP हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 27, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ -1.2 डेन ऑक्ट्रा प्लस MP। पेयरिंग एनर्जी M कितना 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स -1.2 डेन ऑक्ट्रा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि डेन ऑक्ट्रा इक्वल होता है 10 DQ, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो इसकी CFSE है तो वो कितनी हो जाएगी, -12 DQ। तो ये इसकी CFSE कैलकुलेट हो गई, ठीक है। हाँ जी, ये आपका एक एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए Fe का CN6-3 ये स्टडी करता है। हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आएगा, ठीक है। स्टेट इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी है, +3, ठीक है। तो Fe का कितना होता है,
D6S2 सॉरी n-1 D6, ठीक है ना, ये इसका हो गया। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि Fe प्लस की स्टेट कितनी आएगी, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा n-1, ठीक है, D5 NS0 हो गया। ठीक है, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। अब Cn माइनस कैसा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ठीक है, तो देखिए इसका CFSE कैलकुलेशन कैसे आएगा, ये स्प्लिट हुआ, ये T2G में कन्वर्ट हुआ, ये EG में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है और यहाँ से जो यहाँ तक आ रहा है, इसके साथ में प्लस 0.6 डेल ऑक्टा फैक्टर, और इसके साथ में चूंकि डिक्रीज हुआ है -4 डेल ऑक्टा। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर कर देगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये इस प्रकार का हो गया। अब अपने इसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं, कितना, T2G इलेक्ट्रॉन्स इनटू कितना, -0.4, ठीक है, प्लस EG इलेक्ट्रॉन्स इनटू प्लस 0.6, ये सारा डेल ऑक्टा प्लस MP। ठीक है, स्टडी कीजिए आप इसकी, कितना, ये -0.4 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा, ये हो गया डेल ऑक्टा प्लस पेयरिंग कितने हैं, 2, और P फॉर पेयरिंग एनर्जी। स्टडी कीजिए, फॉर मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 2P हो गया, दैट मीन्स -2 डेल ऑक्टा। अगर इसी को DQ में स्टडी करें तो आपको मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 2P। क्यों, डेल ऑक्टा इजिकल टू 10 DQ होता है। क्लियर, तो ये इसकी CFSE आ गई। ओके, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, अब इसी में कंटिन्यूस इसका एक वीक लिगेंड लेके स्टडी करते हैं। हेक्साफ्लोरिडो फेरेट थर्ड, ठीक है, या हेक्साफ्लोरो फेरेट थर्ड, स्टेट कितनी आई, +3, Fe इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-1 D6 टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब Fe थर्ड है, तो आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, n-1 D5 हो जाएगा और NS0 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, ये मेटल का हो गया। लिगेंड का देखिए Cl-, ये अपने आप में क्या है, वीक लाइगेंड है, तो वीक लाइगेंड है, वो पेयर नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स अनपेयर रहेगा। अब आप D की स्ट्रक्चर देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो वीक लाइगेंड है तो पेयर नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5 पेयर नहीं कर पाया, तो T2G में, और ये EG में, ये इसका एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ गया
और यहाँ से यहाँ इसका एनर्जी लेवल घट गया। ये कितना 0.-4 डेल ऑक्टा, जबकि ये कितना +0.6 डेल ऑक्टा। ठीक है, अब आप CFSE कैलकुलेशन कीजिए, ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये प्लस MP। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डेल ऑक्टा प्लस MP। ठीक है, ये आपका CFSE। ठीक है, अब कितना आ गया -1.2 प्लस 1.2 डेल ऑक्टा प्लस MP, दैट मीन्स ये हो गया 0। क्या हो गया 0। तो इसकी जो CFSE हो क्या है, ये लिमिट 0 है। ठीक है, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलिए। कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट CN6-3, हेक्सासाइनोकोबाल्टेट थर्ड। कोबाल्ट की स्टेट कितनी +3। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना D7 N-1 D7 और NS2। ठीक है, अब कोबाल्ट +3 में 2 यहाँ से और 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो N-1 कितना D6 और NS0। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रह गया। ये तो आप मेटल का। अब लिगेंड की बात करो, CN- कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसको पेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब लाइए, ये आपका मेटल का D, कितने इलेक्ट्रॉन 6 1 2 3 4 5 और 6। अब ये स्प्लिट हुआ, ठीक है, ये T2G में और ये EG में। ये इसका लेवल यहाँ से बढ़ गया यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक घट गया, तो 0.4 डेल ऑक्टा प्लस 0.6 डेल ऑक्टा। ठीक है, आप इसको यहाँ भी ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 4 रह सकते हैं, तो 4 का फैक्टर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 का फैक्टर यहाँ आ सकता है। और इसमें मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, तो इसके 6 का फैक्टर यहाँ आ सकता है। याद करने का एक तरीका है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6। चूँकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, तो पेयर कर देगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे 6 इसी में आ गए। अब आप इसकी CFSE कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितना T2G के इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0, ये बड़े ब्रैकेट के बाद डेल ऑक्टा प्लस MP। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, -2.4 प्लस 0, ये हो गया डेल ऑक्टा प्लस पेयरिंग कितने 3, ये पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब कितना हुआ -2.4 डेल ऑक्टा प्लस 3p। ये अगर -dq में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या जाएगा 10 की मल्टीप्लाई, तो ये इसकी CFSE कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेटल की कोई भी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाइए, और उसके बाद में अगर मान लीजिए लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उसके बेसिस पे आप उसको पेयर और अनपेयर्ड करके, स्ट्रॉन्ग है तो उसको पेयर कर दीजिए और वीक है तो अनपेयर्ड रखिए। फिर आप इसके क्या है फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान दीजिए और इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसकी
CFSE कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आप और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद। Good.